चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो थोड़ा गहरा है और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला भी। आज हम समझेंगे कि एक प्रोफेशनल धोखेबाज या मैनिपुलेटर की पहचान कैसे की जाए, इससे पहले कि कोई उनके जाल में बुरी तरह फंस जाए। चलिए इस विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये बातें आमतौर पर शेयर नहीं की जाती, लेकिन जानकारी ही ताकत है। और बड़ी ताकत के साथ आती है कमजोर दिमाग वालों को कंट्रोल करने की क्षमता। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा खेल आखिर खेला कैसे जाता है। कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग एक तरह के ह्यूमन ऑटो पायलट पर क्यों चलते हैं? मतलब बिल्कुल किसी वीडियो गेम के प्रोग्राम किए हुए कैरेक्टर की तरह, जो हर सामाजिक इशारे पर बस रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड होते हैं, वो सिर्फ खेल नहीं खेलते, वे हमारी भावनाओं के रिमोट कंट्रोल के मालिक होते हैं। तो ये सब शुरू कैसे होता है? पहला फेज है सिडक्शन ट्रैप्स, यानी फुसलाने का जाल। इसका मकसद एकदम साफ है, बिना किसी वजह के भरोसा बनाना और एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाना, ताकि एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन महसूस हो। इस फेज में ना दो खास टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। एक है लव बॉम्बिंग ओवरलोड और दूसरी है मिररिंग ग्लिच। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये हैं क्या। तो ये लव बॉम्बिंग आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए, जैसे तारीफों और प्यार की एक जोरदार बारिश। लगातार मैसेजेस, गिफ्ट्स, मीठी मीठी बातें, ये सब किसी को इतना खास और सुरक्षित महसूस कराता है कि वो इमोशनली आप पर निर्भर हो जाता है, बिल्कुल एक नशे की तरह। और दूसरी चाल मिररिंग ग्लिच। यहाँ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी का इस्तेमाल होता है। बेसिकली मैनिपुलेटर आपके बैठने का ढंग, आपकी टोन, यहाँ तक कि आपकी एनर्जी तक कॉपी करने लगता है। तो अगर कोई बहुत जल्दी एक सोलवेट जैसा लगने लगे तो सावधान, हो सकता है यह किस्मत नहीं बल्कि एक सोची समझी गिरगिट वाली चाल हो। अच्छा, जब एक बार भरोसा बन जाता है तब शुरू होता है फेज 2, माइंड गेम्स, मतलब दिमागी खेल। यहाँ मैनिपुलेटर किसी की हकीकत को ही तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देता है, ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं और अपने ही नजरिए पर शक करने लगें। और इस प्लेबुक में मैनिपुलेटर के पास 6 सबसे खतरनाक हथियार होते हैं: सिमेंटिक ट्रिगर्स, डिसेंसिटाइजेशन, गैसलाइटिंग, डबल बाइंड, साइकोलॉजिकल लूप्स और रीजन पर्सुएशन। ये सब मिलकर किसी के सोचने समझने की ताकत को ही खत्म कर देते हैं। सबसे पहला हथियार है सिमेंटिक ट्रिगर्स। इसमें वफादारी या इज्जत जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है। सोच के देखिए, आपने किसी चीज के लिए मना किया और सामने से जवाब आए, वाह, मुझे तो लगा था हम एक दूसरे के साथ हैं, शायद मैं ही गलत था। देखा कैसे एक सादे से इनकार को धोखा बना दिया। डिसेंसिटाइजेशन, ये बिल्कुल धीमे जहर जैसा है। शुरुआत होती है छोटे छोटे मजाक से और धीरे धीरे ये बेइज्जती तक पहुंच जाता है, जब तक कि ये सब नॉर्मल ना लगने लगे। इसका धीरे धीरे बढ़ना ही इसे इतना खतरनाक बनाता है, क्योंकि खतरे की घंटी कभी बजती ही नहीं। गैसलाइटिंग, इसका मतलब है सच को इतना घुमा देना कि इंसान को अपनी ही याददाश्त पर, अपनी ही आंखों पर शक होने लगे। मैनिपुलेटर हकीकत को दोबारा से गढ़ते हैं, अपनी गलतियों को एक नए कमबैक की तैयारी बताते हैं और दूसरे को अपने दिमागी संतुलन पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। डबल बाइंड, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें चॉइस का एक भ्रम दिया जाता है। जैसे कोई कहे, तुम अभी माफी मांगोगे या डिनर के बाद। लगता तो है कि ऑप्शन है, पर असली मैसेज ये है कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। नहीं कहने का ऑप्शन ही छीन लिया जाता है। अगला दाव है साइकोलॉजिकल लूप्स, मतलब ऐसी उल्टी सीधी बातें कहना कि दिमाग ही जाम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं कभी पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकता। अब सोचिए इस पहेली को कोई कैसे सुलझाएगा? ये एक अंतहीन लूप में फंसा देता है। इंसान का दिमाग ना लॉजिक को फॉलो करने के लिए बना है, भले ही वो लॉजिक झूठा क्यों ना हो। और मैनिपुलेटर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वे एक कारण देकर अपनी बात मनवाते हैं। वो सच में थोड़ा सा झूठ मिलाकर कहानी को अपने हक में मोड़ लेते हैं। और क्योंकि झूठ आत्मविश्वास से बोला जाता है, उस पर आसानी से यकीन हो जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं आखिरी फेज पर, द कंट्रोल ग्रिड। यहाँ पर मकसद होता है इंसान को बिल्कुल अकेला कर देना और डर के जरिए हर बात मनवाना। इस आखिरी दौर में 4 ऐसी चालें हैं जो पूरा खेल ही खत्म कर देती हैं: फियर कंडीशनिंग, आइसोलेशन, फुट इन द डोर और सेल्फ अब्यूज गिल्ट ट्रैप्स। ये चारों मिलकर किसी को भी पूरी तरह से मैनिपुलेटर के कंट्रोल में ले आते हैं। फियर कंडीशनिंग में जब भी कोई अपनी हद
तय करने की कोशिश करता है तो मैनिपुलेटर एकदम शांत हो जाता है, दूरी बना लेता है। वो लड़ता नहीं है, बस ठंडा पड़ जाता है। इससे दिमाग अपनी बात रखने को अकेलेपन के डर से जोड़ने लगता है और इंसान खुद ही चुप रहना सीख जाता है। आइसोलेशन में मैनिपुलेटर दोस्तों और परिवार के बारे में शक के बीज बोना शुरू कर देता है। ऐसी बातें कहकर जैसे, सच कहूं तो मुझे लगता है वो लोग तुमसे जलते हैं। धीरे धीरे वो बाकी सभी आवाज़ों को बंद कर देते हैं ताकि सिर्फ उनकी ही आवाज़ सुनाई दे। फुट इन द डोर टेक्निक ये शुरू होती है एक बिल्कुल छोटी सी बिना नुकसान वाली रिक्वेस्ट से, और जब इंसान एक बार हाँ कह देता है ना, तो दिमाग उसी पैटर्न में चलना चाहता है। इससे बाद में किसी बहुत बड़ी और गलत रिक्वेस्ट के लिए हाँ कहने की संभावना 99% तक बढ़ जाती है। और आखिर में सेल्फ अब्यूज गिल्ट ट्रैप। जैसे ही आप उनकी गलती बताते हैं, वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेते हैं। वो कहेंगे, हाँ मैं ही सबसे बुरा हूँ, सब मेरी ही गलती है। और देखते ही देखते आप गुस्सा भूलकर उन्हें ही सांत्वना देने लगते हैं। देखा कैसे उन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी। तो इन सारी टैक्टिक्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार क्या है? जवाब है एक ऑब्जर्वर बनना, एक दर्शक। अब हम इन चालों से हटकर अवेयरनेस की ताकत पर फोकस करेंगे, जो कि सबसे मजबूत ढाल है। तो जल्दी से रिकैप करते हैं। मैनिपुलेटर की प्लेबुक के 3 फेज हैं। पहला, सिडक्शन यानी झूठा भरोसा जीतना। दूसरा, माइंड गेम्स यानी हकीकत को ही बदल देना। और तीसरा, कंट्रोल ग्रिड यानी मजबूर करके अपनी बात मनवाना। अब जब ये सारे पैटर्न पता चल गए हैं, तो सवाल उठता है कि इनसे बचा कैसे जाए। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब ही असली शक्ति है। तो हमेशा याद रखिए, जो जाल को देख सकता है वही उससे बचकर निकल सकता है। अवेयरनेस सिर्फ जानकारी नहीं है, ये मैनिपुलेशन से आज़ादी की चाबी है। इस खेल को समझना ही इससे बाहर निकलने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।